साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम राज्य एवं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा चयन परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां लेकर उपस्थित हुए हैं, जिनमें आपको हिंदी भाषा और व्याकरण से संबंधित कुछ जानकारी मिलेगी, जो प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर भाषा से संबंधित कुछ जानकारी है। आज हम हिंदी भाषा से संबंधित कुछ जानकारियाँ लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम अध्याय 1 में भाषा क्या होती है या भाषा किसे कहते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना। अतः हमारे मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियाँ, जिनके माध्यम से हम अपनी भावनाओं एवं विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करते हैं, सामान्य अर्थ में यही भाषा कहलाती है। अब जानते हैं लिपि क्या होती है। मानवों की भाषाओं के कुछ ध्वनि संकेत व कुछ विशेष अर्थों के लिए रूढ़ चिन्ह होते हैं, जिनके माध्यम से भाषा लिखी जाती है, जिसे हम लिपि कहते हैं। भाषाओं के मुख्य प्रकार। अब भाषाएं जो हैं वह मुख्यतः 2 ही प्रकार की होती हैं, एक मौखिक एवं एक लिखित। किंतु इनके अलावा एक और भाषा होती है, जिसे हम सांकेतिक भाषा के नाम से जानते हैं। अब भाषाओं एवं लिपियों के संबंध में और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण जानकारियां। विश्व की प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि है, यह आप जानते होंगे। इसी से आगे चलकर देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी एवं पाली भाषाओं का लेखन देवनागरी लिपि में होता है। अब राष्ट्रभाषा क्या होती है? साथियों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और पिछली कई परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो किसी देश में संपूर्ण रूप से बोली व समझी जाती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा न होकर हमारे देश की प्रतिनिधि भाषा है, जो संपूर्ण भारतवर्ष में आंशिक रूप से बोली व समझी जाती है। अब राजभाषा क्या होती है? राजभाषा का तात्पर्य सरकारी कामकाज की भाषा से है। 14 सितंबर 1949 को भारत में हिंदी को ही भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी है। इसके बाद जानते हैं संपर्क भाषा क्या होती है। संपर्क भाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जो विभिन्न भाषा भाषियों के बीच कड़ी या संपर्क के रूप में कार्य करती है। भारत में विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, अतः एक राज्य की भाषा दूसरे राज्य के नागरिकों को साधारणतः समझ नहीं आती। अतः भारत में हिंदी व अंग्रेजी वे भाषाएं हैं जो विभिन्न भाषा भाषियों के बीच संपर्क का कार्य करती है। अतः हिंदी और अंग्रेजी भारत में संपर्क भाषाएं हैं। अब कुछ प्रश्न मानक भाषा से संबंधित भी होते हैं। मानक भाषा क्या होती है? तो मानक भाषा किसी भाषा के
उस रूप को कहते हैं जिसे उस भाषा के संपूर्ण क्षेत्र के शिक्षित वर्ग द्वारा शुद्ध रूप से माना व उसी रूप में प्रयोग किया जाता है। अब व्याकरण के बारे में जानते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करता है तथा उसे शुद्ध उच्चारित करने, लिखने और समझने की विधि बताता है। आगे चलते हैं। साथियों, आपने अभी हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। साथियों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें। हम इसी प्रकार की और परीक्षा सीरीज लेकर आने वाले हैं जो आपकी परीक्षा से संबंधित होगी और आपको मदद कर सकती है। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संधि, समास, शब्दभेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोमार्थक शब्द इत्यादि का हम हिंदी भाषा के रूप में अध्ययन करते हैं। साथियों, आगे हम इन्हीं व्याकरण खंडों का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। तो साथियों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।